हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मार्केट को रिकवर करते देख अच्छा फील कर रहे होंगे, लेकिन आप ये सोच रहे होंगे मैं इस बॉल के साथ अभी क्या कर रहा हूँ। यूजुअली जब भी मार्केट क्रैश करती है, अगर अच्छा भला बड़ा क्रैश होता है तो आपने देखा होगा जैसे ही कुछ चीज़ नीचे गिरती है वो ऊपर भी आती है, कुछ चीज़ नीचे गिरती है वो ऊपर भी आती है। तो यहाँ पर जितना बड़ा हमने क्रैश देखा था $70,000 से, बिटकॉइन का प्राइस कहाँ आ गया, लगभग $49,000 को छू के। और इस टाइम पे किसी ने विश्वास नहीं किया था कि $49,000 आ सकता है। और हम अपनी वीडियो के अंदर यही बोल रहे थे कि भैया यही आखिरी उम्मीद है। $49,000-50,000 से अगर ऊपर है या यहाँ टिकता है तो हमें कोई टेंशन की बात नहीं है। और फिलहाल बिटकॉइन का प्राइस कितना चल रहा है, $57,000 पे चल रहा है। तो जिस हिसाब से क्रैश हुआ था तो बाउंस तो होना था, ठीक है, और इमीडिएट बाउंस यूजुअली होते हैं ऐसे। तो वो जो पॉइंट होता है जब इतना बड़ा क्रैश, बिटकॉइन भी 15-20% टूटा हो 1 से 2 दिन के अंदर, तो वहां से 5-10% की रिकवरी होती है। और शॉर्ट टर्म में इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया जाता है। और जितने भी दूसरे कॉइन्स हैं, जैसे कि आप बड़े बड़े कॉइन ले लो, इथेरियम ले लो, $2100 से $2500 आ गया। ओंडो $0.5 से, यानी कि आधे डॉलर से, या 50 सेंट कुछ भी कह लो, इस टाइम पे $0.75 75 सेंट चल रहा है। तो जिसने 50 यानी कि $0.5 पे लिया होगा वो तो आज 50% के प्रॉफिट में उस कॉइन के अंदर है। तो ज़्यादातर कॉइन जो गिरे थे, अगर वहां आपने पकड़ लिए तो 20-25% के प्रॉफिट में होंगे। और जो कॉइन्स हम आपके साथ शेयर कर रहे थे, एक समस्या है, मैं समझता हूं कि लोगों के पास पैसे नहीं है। इस डिप को हमारे जैसे लोग तो ऐसे देख रहे थे कि जैसे भूखे शेर की तरह टूट पड़े, लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास पैसा नहीं था। लेकिन एक जो डर था ना आपको कि मार्केट यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, तो वो नहीं हुआ। और क्रिप्टो करेंसी इतिहास के अंदर दोबारे से ये रिपीट हुआ कि बिटकॉइन 28% गिरने के बाद में, या क्रैश होने के बाद, बड़े बड़े कांड हुए हैं। कोविड को छोड़ दें, जब 60% के आसपास गिरा था, तो जो बड़े बड़े कांड हुए हैं, रशिया यूक्रेन हुआ, FTX का कांड हुआ, लूना का कांड हुआ, तो 28 से 30% के बाद में वहाँ गुंजाइश नहीं होती और वहाँ से बाउंस बैक करती है मार्केट और जल्दी रिकवर कर जाती है। और वही चीज़ हमारे साथ में यहाँ पे भी हुई और बिटकॉइन इस टाइम पे $57,000 के ऊपर चल रहा है। क्या यहाँ से क्रैश हो सकता है? क्या यहाँ से दोबारे से $50,000 आ सकता है? देखो, संभावनाएं हर चीज़ की हैं, उसको नहीं नकार सकते। लेकिन जिस हिसाब से मैनिपुलेशन हुई और जिस हिसाब से ग्लोबल सिनारियो बना, और यहाँ पर अब ग्लोबल मार्केट्स भी रिकवर करती दिख रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये सिग्नल मिल रहा है कि हाँ, यहाँ पर चीज़ें और बेटर होंगी। अब ये ईरान इजराइल का मैटर कुछ और निकल के आ जाए, हो सकता है टेम्परेरी और फ्लक्चुएशन देखने को मिले। लेकिन जो डेटा आज मेरे पास है या जो चार्ट्स मेरे पास हैं, वो कहीं ना कहीं यही बताते हैं कि लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, इंस्टीट्यूशंस बेवकूफ़ नहीं हैं कि वो 70,000 पे खरीदेंगे। वो कोशिश करेंगे $50,000 $60,000 जिस रेट पे माल मिले, और जब जिस रेट पे बिटकॉइन के ETF लॉन्च हुए तो उस पे मिल जाए, तो भैया उनके लिए इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। और डेटा गलत नहीं बोलता है, और बड़े बड़े एनालिस्ट यही मान के चल रहे हैं कि इस टाइम पे पर्दे के पीछे तो कुछ है। आप मानो या ना मानो, पिछले 1 महीने के अंदर परमानेंट वॉलेट्स की बात करता हूँ, 4 लाख बिटकॉइन से ज़्यादा बटोर लिए गए। और हमारी यहाँ सांसें फूल रही थी कि $50,000 आ गया। ये क्या खेल चलता है? आज आपको समझ नहीं आएगा, आज से 6 महीने बाद आपको समझ में आएगा, जब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नहीं रहेंगे। और जो इस टाइम पे कॉइन्स मिल रहे हैं, और 5-6 कॉइन आज भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बिटकॉइन के बारे में अब क्या लगता है वो भी शेयर करूँगा। एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है या जो रुकावट है उसको पार करना है, और लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर वो पार करेगा। लेकिन ऑल्ट कॉइन्स जो मौका दे रहे हैं, इसको मिस नहीं करना चाहिए, थोड़ी हिम्मत दिखानी चाहिए। और अगर आपके पास चीज़ें नहीं हैं, पैसे नहीं हैं, मूंगफलियों के दाम पे बादाम मिल रहे हैं, छिलके खरीदने के पैसे भी नहीं हैं, तो चुपचाप जो आप लेके बैठे हो, इस बुल रैली जो आ सकती है जैसा 2016 में हुआ था, और अगर वैसा ही रिपीट होता है, तो यहाँ पर आपको बस पॉपकॉर्न खाने हैं और अगले 6 महीने 1 साल के लिए क्रिप्टो करेंसी को भूल जाइए, पोर्टफोलियो को भूल जाइए।
रिस्क उतना लोगे कि आपकी सेहत पे असर ना पड़े, तो चेहरे पे शिकन नहीं दिखेगी, टेंशन फ्री रहोगे। लेकिन जिसके पास टेंशन होगी ज़्यादातर वो वही लोग होंगे जिनकी सारी जमा पूंजी इसी क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर है और नींद आती नहीं है। मार्केट जब कल परसों क्रैश करी थी तो अच्छों की सिट्टी मिट्टी गुल हो गई थी, हमारी भी हो गई थी, हम भी इंसान ही हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, हम इन सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं और वीडियो के अंदर करते रहेंगे। और सिचुएशन मार्केट जब क्रैश थी, अमूमन मैं एक वीडियो बनाता हूँ कि चलो यार अप टू डेट रहें, और जब मार्केट बुरे हालात के अंदर थी तो मैंने आपके लिए 2 अपडेट दी। एक ये एनालाइज भी बताया था एनालिसिस करके कि 28-30% 48,000 $49,000 से यहाँ से बाउंस बैक करेगा और बिटकॉइन बॉटम यही होना चाहिए। और उस चार्ट को हमें क्या था, अगले दिन भी बना सकते थे, लेकिन हमारी कोशिश थी कि हमारे भाई बहन ज़्यादा परेशान ना हो और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसका फ़ायदा उठा सके। तो हमने 2 वीडियो बनाई। हालांकि हालत हमारी भी ख़राब थी, टेंशन हमें भी थी, पोर्टफोलियो हमारा भी डाउन था, लेकिन हम अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है हम आपका नुकसान कराने के लिए हैं तो हमें क्या फ़ायदा होगा आपका नुकसान करा के। लेकिन अगर आप कुछ पैसे कमाओगे तो यहाँ पर आप 4 लोगों के साथ बात करोगे, और वही हमारी कोशिश रहती है, सुख दुख आपके साथ बांटने की और आपके साथ खड़े रहने की। इसलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, पुराने हो पुरानी वीडियोज़ देखो, कुछ सीखो। चार्ट्स हम लगातार लेके आ रहे हैं, समझाने की कोशिश करते हैं ताकि जो पर्दे के पीछे बिहाइंड द सीन चलता है वो आप समझ पाएँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करो। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आज बात करता हूँ, जो डाटा है बिटकॉइन ETF का जो डाटा निकल के आ रहा है वो सही नहीं निकल के आ रहा है। लगभग 3000 बिटकॉइन रोज़ पिछले 2-3 दिन से यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं, और उसमें ग्रे स्केल और फिडेलिटी इंक्लूड करते हैं। लेकिन ब्लैक रॉक ने यहाँ पर अभी तक सेलिंग नहीं की है, लगातार बाइंग कर रहे हैं। ये बात अलग है, पिछले 2 दिनों से उन्होंने कुछ खरीदारी नहीं करी है, या वॉल्यूम देखते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा दिखता है। लेकिन जो डाटा सामने निकल के आ रहा है, जो क्रिप्टोक्वांट के CEO हैं या फाउंडर हैं, उनकी तरफ से कुछ ना कुछ पीछे चल रहा है पर्दे के, क्योंकि 4 लाख बिटकॉइन परमानेंट वॉलेट के अंदर, यानी कि आप समझ लीजिए लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं या वेल्स हैं, उन्होंने एक्यूमुलेट किए पिछले 30 दिनों के अंदर या पिछले 1 महीने के अंदर। अब ये क्यों किए हैं, क्या उनके मन के अंदर मंशा है, आप खुद आइडिया लगा सकते हो। कोई $50,000 से $30,000 पे लाने के लिए तो नहीं खरीदेगा, कोई सोचेगा कि यहाँ से $1-1.25 लाख जाएगा, और हमें कुछ ना कुछ उसके हिसाब से सोचना है। लेकिन जब मार्केट ऐसे ख़राब होती है तो सोचने की शक्ति ख़त्म हो जाती है। बस ये लगता है कि हमारा जो रेट था वही आ जाए और हम एग्जिट कर जाएं। यही आप में से ज़्यादातर लोगों के साथ हो रहा होगा कि यार जो मैंने रेट पे लिया है बस वही आ जाए और मैं एग्जिट कर जाऊं और छोड़ दूं क्रिप्टो को। ये होता है, ये हर किसी के साथ होता है, और कोई ऐसा कहता है कि उसके साथ नहीं होता है वो गलत बोल रहा है। लेकिन 1-2 बार जब उसके साथ हो जाता है तो वो हो जाता है फिर दिल का पक्का, वो हो जाता है पुराना चावल की अब आन दे, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन उसके लिए 1-2 झटके ऐसे देखने पड़ेंगे। बातें हम कितनी भी कर लें आप नहीं समझोगे, लेकिन जब मार्केट सुधर जाएगी, चीज़ें अच्छी होंगी, तब ये आपको समझ में आएगा। यहाँ पे अगर मैं बिटकॉइन की बात करता हूँ, 2016 का सिनारियो बन रहा है। 2016 में भी इंटरेस्टिंगली मैंने आपके साथ एक चार्ट शेयर किया था। अगर उस चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पर पिछले 5 साल के अंदर रशिया यूक्रेन हुआ था 2022 में, तब 28% गिरा था। फिर FTX का कांड हुआ था, तब 28-27%, 27.91% गिरा था, वहाँ से बाउंस बैक करा था। और फिर अभी देखते हो यहाँ पर फिर दोबारा 28% यहाँ गिरता दिखा। 70 से 49 की कैलकुलेशन करोगे 28% आएगा और वहाँ से बाउंस बैक कर गया। इंटरेस्टिंग बात क्या है, 2016 के अंदर भी जब बिटकॉइन की हाफिंग हुई थी यही सिनारियो बना था, और बिटकॉइन की हाफिंग पे जो रेट था $650 से लगभग 475 या के आसपास डॉलर के आसपास बिटकॉइन का प्राइस आ गया था। वो भी एग्जैक्ट अमाउंट लगभग या परसेंटेज देखोगे तो 27-28% ही बन रहा था, और वहाँ से जब बाउंस बैक किया तो $20,000 अगले 1-1.5 साल के अंदर उसने लगाया। अब हिस्ट्री जो बताती है हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 3 बार ऐसे साइकिल आए हैं जिन्होंने लोगों की जो है किस्मत चेंज कर दी, हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे बड़े बड़े झटके आए हैं, हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कुछ नया नहीं है। लेकिन 70 से $50,000 $20,000 गिरना, समझ लो डर तो लगता है ना, चीज़ें
हाथ से जाती दिखती है ना। लेकिन हमें ये सारी चीज़ें समझना है कि नया नहीं है, नया सिर्फ इतना है चेहरे अलग हो गए हैं, और जिस हिसाब से बड़े लोगों का कंट्रोल बिटकॉइन पे बढ़ता जा रहा है, और हमने आपको ये बात बोली भी थी, 56 से 58,000 डॉलर्स का जोन एक सपोर्ट जोन है, और 49,000 डॉलर्स लगाने के बाद आप 1 से 2 दिन के अंदर ये आप 56 से 58,000 डॉलर के बीच में आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं। फिबोनाची की रेशियो भी है, और अगर बिटकॉइन के ETF की बाइंग की बात करते हैं तो ये जो जोन है 56 से 58, उनकी एवरेज यहाँ आती है। अगर माइनर्स की बात करते हैं, बिटकॉइन बनाने की जो बिटकॉइन को बनाने की जो कॉस्टिंग आती है लगभग 50,000 डॉलर, तो वहाँ पे भी एक सपोर्ट वैसे भी थी। फिबोनाची की रेशियो 0.618 एक बड़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट वैसे भी थी, और वहाँ पिछली बार जब बिटकॉइन के ETF आए थे, पंप किया था, वहाँ रिजेक्शन मिली, वहाँ से डाउन गया, फिर जब इसने इसको ब्रेकआउट किया था तो 70,000 डॉलर देखा। तो ये जो लाइंस होती हैं, और फिबोनाची की रेशियो 0.618 बहुत इंपॉर्टेंट और गोल्डन रेशियो मानी जाती है। आप बोलोगे तो इसके फिबोनाची के ऊपर बहुत एक बड़ी वीडियो बनाऊंगा पूरा डिटेल के अंदर, कमेंट में पूछिएगा अगर आपको नहीं समझ में आती हैं। लेकिन ये लेवल्स हैं, और 57 अगर 58,000 डॉलर्स के बीच में भी एक रेशियो आती है 0.786। मैंने अभी तक एक भी चार्ट नहीं देखा, ये सब सीखा है, सालों में सीखा है, और अब देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है कई बार, खासकर बिटकॉइन के चार्ट को, कौन कौन सी रेशियो कहाँ कहाँ आ रही हैं। इसीलिए कहते हैं आप भी अपने आप को ट्रेन करो, ताकि कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे हो कि आप जो बता रहे हो आपको चार्ट को घूरना ना पड़े। यही चीज़ हम समझाने की और सिखाने की कोशिश करते हैं। शॉर्ट टर्म में लाइंस पे ट्रेड करो, और लॉन्ग टर्म में 50,000 क्या 70,000 क्या, जब आप टारगेट लेके चल रहे हो, जो अगर बिटकॉइन लो कॉरिडोर की बात करते हैं, जो दूसरे चार्ट्स की बात करते हैं, वो 2 से 2.5 लाख डॉलर भी बताते हैं, लेकिन हम 1.5 लाख के आसपास एक्सपेक्ट करते हैं इस बुल रैली के अंदर, और जिस हिसाब से खेल रचा है होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये मैंने बात करी है बिटकॉइन की, और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही हैं तो थोड़ी सी कष्ट कर लीजिए, अपना मोबाइल जब वीडियो देख ही रहे हो तो नीचे लाइक का बटन है उसको दबा दीजिए, ताकि ये और शेयर भी कीजिए ताकि लोगों तक पहुँचे। जब हम मेहनत कर रहे हैं तो आप हमारे लिए इतनी मेहनत तो कर ही सकते हैं ना, करोगे ना, ठीक है। अब यहाँ पर मसला क्या है, मसला है ऑल्ट कॉइन्स का। 80,000 पे भी झटके दे रहा था, 80,000 तो अभी पहुंचा ही नहीं है यार, देखो सपनों में तो 80,000 ही आ रहा है। 70,000 डॉलर पे भी झटके दे रहा था, ऑल्ट कॉइन्स इतने खास नहीं बढ़े थे, फिर भी अपने लेवल से जिस लेवल पे आज हैं वहाँ कैलकुलेट करते हैं, अभी रिसेंटली जब हाई बनाए थे 4-4, 5-5 गुना थे। लेकिन अगर मैं आज बात करता हूँ बिटकॉइन की डोमिनेंस की, वो 56-57% पे पहुँच गया। यानी कि अगर 100 रुपये हैं, 100 में से 56-57 रुपीज़ जो हैं वो बिटकॉइन अकेला है, बाकी के जो 10,000 कॉइन्स हैं वो एक साइड और बिटकॉइन एक साइड। और यहाँ पर अगर हिस्टोरिकली भी देखते हैं तो 56-57 जो % है वो कहीं ना कहीं बिटकॉइन की डोमिनेंस है, वो एक रेजिस्टेंस होती है। तो यहाँ पर बिटकॉइन बढ़ चुका है, रिकवरी दिखा रहा है, यहाँ पे इसको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन भी दिखना चाहिए, और यहाँ अगर एक्यूमुलेशन बनाता है या आप कह लीजिए यहाँ सपोर्ट मिलती है तो अगला टारगेट 200 डे मूविंग एवरेज, जो कि लगभग 61,000 डॉलर्स के आसपास आती है, 200, वो एक इंपॉर्टेंट अगला पड़ाव है, और वहाँ पार कर गया। और हिस्टोरिकली देखते हैं बिटकॉइन को लेके तो हफ्ते कुछ महीनों के लिए, एक आधे महीने के लिए रह सकता है 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे, लेकिन अगर ओवरऑल हिस्टोरिकली देखते हैं, क्या 2012 से चार्ट ले लो, तो यहाँ पर ये रिकवर करता है और ऐसे झटके, और ये एक सपोर्ट निकल के आता है। और मंथली कैंडल के अंदर अगर ये ऐसा ही रहता है तो नथिंग टू वरी, टेंशन नहीं लेनी है। अब यहाँ पे बिटकॉइन की डोमिनेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो 56-57,000 डॉलर्स के आसपास चल रही है। यहाँ पर वो करेक्शन आपको करते दिखेगी, और बिटकॉइन जैसे थोड़ा स्टेबल होगा या सेटल होगा तो यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स आपको रिकवर करते दिखेंगे। लेकिन मज़े की बात क्या है, अच्छी बात क्या है, गुड न्यूज़ क्या है कि ये जो है लॉन्ग टर्म या इस बुल रैली के लिए हिसाब से देख रहे हो तो भैया ट्रीट से, पार्टी से कम नहीं है जिस रेट पे इस टाइम पे ये मिल रहे हैं।
ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो कौन से कॉइन्स है जिनके अंदर फोकस करना चाहिए, मैंने कल भी एक लिस्ट शेयर करी थी और आज भी कुछ नए कॉइन्स की लिस्ट शेयर कर रहा हूँ। उसके अंदर जो कल शेयर किए थे वो नहीं है, लेकिन कल वाले अगर जो कॉइन्स हैं उनको भी देखते हो तो ये सारे 5 to 10x पोटेंशियल रखते हैं इस बुल रैली के अंदर, और शॉर्ट टर्म में 20-50% तो ये कभी भी देके जा सकते हैं, कल वाले कॉइन्स भी आज वाले कॉइन्स भी अगर मैं बात करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं इथेरियम की बात करूँगा यहाँ पर क्योंकि राजा की रानी की बात ना हो ऐसा हो सकता है। लेकिन उससे पहले एक और चार्ट है, थोड़ा सा जैसे जैसे दिमाग में आ रहा है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लेके बैठा हूँ, मैं जो भी इंफॉर्मेशन होती है सारी कुछ एक साथ इकट्ठे करता हूँ और जैसा जैसा दिल के अंदर आता रहता है, दिल से दिल कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, बात करने की कोशिश करता हूँ। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करते हैं, पिछले 2 साल के अंदर इससे नीचे गया ही नहीं, कोई भी कांड होने के बाद 17 पे चला गया था। और यहाँ पर जब भी ऐसा हुआ है और हिस्टोरिकली चार्ट भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये बाउंस बैक होता ही है, और इस टाइम पे 17 से 29 चला गया और मार्केट भी यहाँ रिकवर करते दिख रही है। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी है, इशारा दे रही हैं कि चीज़ें सेटल हो रही हैं या यहाँ से और बेटर होती आपको दिखेंगी। वो टप्पा खाया था ना, बाउंस बैक कर रही थी ना, तो वही चीज़ अभी हमें होते दिख रही है। शॉर्ट टर्म में तो वो होती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये झटके आते हैं और फिर एक नई उछाल के लिए क्रिप्टो करेंसी मार्केट तैयार होती है। अगर मैं इथेरियम की बात करता हूँ यहाँ पर तो $2100, $2000, मैं सोच नहीं सकता था बिटकॉइन इथेरियम के ETF के बाद। देखो हम उम्मीद कर रहे थे $2800-2900 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, लेकिन जब ऐसा कांड होता है, जब समझ लीजिए पूरी ग्लोबल मार्केट के अंदर ही हड़कंप मचा हुआ था, तो उसका फ़र्क यहाँ पर इथेरियम पे पड़ा। $2500 के आसपास इस टाइम पे भी चल रहा है, और इथेरियम के ETF बिटकॉइन के ETF के जैसे हुआ था वहीं करेक्शन देखने को मिली और यहाँ पर $2000 $2100 पहुँच गया था। लेकिन $2500 के आसपास $2400 पे इसको एक सपोर्ट है फिबोनाची की, अगर यहाँ रहता है तो नथिंग टू वरी, और यहाँ से बाउंस बैक करता है तो 2850 अगला टारगेट और फिर अल्टीमेटली 3350। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो या चीज़ें जैसे ही ग्रे स्केल का या सेलिंग प्रेशर कम होगा, मार्केट थोड़ी बेटर होगी, तो ये ऑल टाइम हाई लगातार दिखेगा, इसमें हमें कोई डाउट नहीं लगता है। अगर मैं बात करता हूँ दूसरे कॉइन की, ओंडो, एक बड़ा कॉइन, RWA का नैरेटिव जो चल रहा है वो आधे डॉलर के आसपास मिल रहा था, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि कितने भी हमने पिछले 6 महीने के अंदर उतार चढ़ाव देखे, ये नहीं टूटा, $0.9 के आसपास ही यहाँ ट्रेड करता था। लेकिन ये आधे डॉलर के आसपास आ गया था, तो आधे डॉलर से इस टाइम पे $0.7 के ऊपर चल रहा है, तो 20 आपके लिए 40-50% की रिकवरी इसने दिखा दी है अपने लो से। अगर ये इस टाइम पे $0.7 के आसपास भी मिल जाए तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी और एक अच्छी एंट्री, अगर दोबारा से ऐसा ही कुछ हड़कम मच जाए, आधे डॉलर के आसपास आए, तो छोड़ना नहीं है। अगर यहाँ पे देखते हैं तो पूरे चांसेस हैं, क्योंकि ये जो है लगातार इसके लिए सपोर्ट निकल के आया था जब इसने नया अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, जो कि लगभग 0.75 से $0.7 के बीच में अच्छी खासी एक्यूमुलेशन देखने को मिली थी। अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो $1 ये कभी भी लगता दिख सकता है, और लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो ये ऑल टाइम हाई का पूरा पोटेंशियल रखता है और मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। दूसरे कॉइन की बात करता हूँ, वो है टोन भी ओंडो की तरह उतार चढ़ाव देखे, लेकिन ये ज़्यादा नहीं गिरा था। अगर ये यहाँ पे गिरा और इस टाइम पे लगभग $5 के नीचे आ गया था, इस टाइम पे 200 डे मूविंग एवरेज की इसको सपोर्ट मिल रही है। अगर $5.2 के आसपास ये मिल जाए तो छोड़िएगा मत, अगर आ जाता है, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल ये कॉइन रखता है। लेकिन ये पूरा पोटेंशियल रखता है कि शॉर्ट टू मिड टर्म में भी $6.5 से $8 आपको ये दे के चला जाए। तीसरे कॉइन की बात करता हूँ, गाला, गेमिंग से रिलेटेड है, जहाँ से चला था वहीं आ गया, $0.015 के आसपास आ गया था, और यहाँ से जब यहाँ से पंप किया था लास्ट टाइम तो $0.08 तक पहुँच गया था। तो यहाँ पर $0.02 से नीचे मिल रहा है, इस टाइम पे 0.016 के आसपास मिल रहा है, तो 20-50% की तो कोई डाउट नहीं लगता, 100% का ये शॉर्ट टू मिड टर्म में देके चला जाएगा। लेकिन ये भी मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। अपने ऑल टाइम हाई को छुएगा कि नहीं छुएगा वो नहीं पता, लेकिन हाँ ये से 3 to 5x का पोटेंशियल ये कॉइन रखता है। अगर मैं बात करता हूँ मंता नेटवर्क की, बहुत सारे लोग यहाँ पे इसको लेके बैठे हुए हैं, आर्बिट्रम की बात करते हैं, ओपी की बात करते हैं, तो मंता की बात करते हैं। ये कॉइन जो है जब इथेरियम रिकवरी दिखाएगा और ऑल टाइम हाई छुएगा तो ये पक्का आपको मल्टीपल टाइम रिटर्न देते दिखेंगे। तो इन कॉइन्स पे नज़र बना के रखिएगा। मानता $0.6 के आसपास अगर ये मिल रहा है तो एक एंट्री बनाई जा सकती है। इसको इमीडिएट टारगेट 0.9 से $1, यानी कि आप कह लीजिए
20-50-100% का पोटेंशियल ये शॉर्ट टू मिड टर्म में रखता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये भी अपने ऑल टाइम हाई को छूने का, अगर ऑल टाइम हाई भी छूता है तो यहाँ से 4 to 5x 10x तक का ये पोटेंशियल रखता है। आर्बिट्रम दोबारा से कल भी शेयर किया था, आज भी कर रहा हूँ, क्योंकि दूसरे कॉइन से कंपेयर करते हैं, ये खुद खास पंप नहीं करा है कुछ इसने, तो यहाँ पर आधे डॉलर के आसपास चल रहा है। अगर यहाँ एंट्री मिल रही है तो एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है और एक एंट्री $0.45 के आसपास आ जाए और इमीडिएटली ये $0.8 तक तो ये कभी भी जाता दिख सकता है। यानी कि यहाँ से 50 से 100% का पोटेंशियल शॉर्ट टू मिड टर्म में रखता है। और ये भी अगर यहाँ से भी कैलकुलेशन लेते हैं, $4 से $5 जाता है तो 10x, और $10 जो कहते हैं कि इस बुल रन के अंदर ये कम से कम जाना चाहिए, तो यहाँ से ये जो है आपको 20x तक का भी पोटेंशियल रखता है। सेम ही सिनारियो ओपी के साथ में है। बाकी दोस्तों पोल्का डॉट की अगर मैं बात करता हूँ, $4 के नीचे आ गया था। अभी कुछ टीम भी पता नहीं क्या कर रही है, मार्केटिंग तो कर रही है, लेकिन जो एक्चुअल में यूज़ केस होना चाहिए वो नहीं लेके आ रही है। लेकिन हाँ, जिस हिसाब से उसके अंदर चीज़ें हैं और आने वाले टाइम के अंदर डेवलपमेंट होती है, $4-4.5 पे मिल रहा है तो एंट्री बनाई जा सकती है। ये पूरा पोटेंशियल रखता है मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का, और $7 से $8 कभी भी देखे जा सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में देख रहे हो, ये भी पोटेंशियल रखता है कि अपने ऑल टाइम हाई को छू सके, $40-50 तक जा सके, तो 10x का ये भी पोटेंशियल रखता है। बाकी दोस्तों 100 बात की एक बात, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। हमारा काम है इन्फॉर्मेशन शेयर करना, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। आपका काम है अपनी रिसर्च करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछना और उसके बाद डिसाइड करना आपको करना क्या है, तो वो ज़रूर करिएगा। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ट्विटर टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनसे भी बच पाए और इंस्टेंट अपडेट आपको मिल पाए। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।